पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ भी मिला है। चेयरमैन पीटीआई को इसके ऊपर सजाए मौत या फांसी या उम्र कैद इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो आज वो सारी की सारी चीजें रुक गई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलैक्स करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कागजी कार्रवाई से बढ़ के कुछ भी नहीं होगा। 100 से जायद वाकयात बताए गए, उनकी वीडियोस, उनके प्रूफ दिखाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर चारों मेंबरान को। इलेक्शन कमीशन ने आज सख्ती से नोटिस भी लिया है, मरासले लिखे हैं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को और आईजीज को। पहले सादिक अमीन के रिमार्क्स मिले थे 2018 इलेक्शन से पहले और 2024 इलेक्शन से पहले, उन्हें मासूम होने के अलकबास से नवाजा गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में अदालती कार्रवाइयों पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से अहम जो रिमार्क्स भी आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ भी मिला है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर गई है और जिस पर इलेक्शन कमीशन ने आज सख्ती से नोटिस भी लिया है और मरासले लिखे हैं चीफ सेक्रेटरीज को, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को और आईजीज को। और साथ साथ आज भी कागजात नामजदगी जमा हुए और आज भी मुल्क में तमाशा बना रहा और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त ना मिल सकी और पकड़ धकड़ भी होती रही। सबसे पहले साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को, इमरान खान को रिलीफ मिला है। ज़मानत जो है मिल गई है 10-10 लाख के मुचलके। आज की कार्रवाई बड़ी अहम थी, जिसमें इमरान खान साहब के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बार फिर से रिमार्क्स, पहले सादिक अमीन के रिमार्क्स मिले थे 2018 इलेक्शन से पहले और 2024 इलेक्शन से पहले, उन्हें मासूम होने के जो है अलकबास से नवाजा गया है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा जी बड़े मासूम आदमी हैं और अभी तक उनकी कोई सज़ा उनके ऊपर जो है वो साबित नहीं हुई, तो इसलिए एक शरीफ आदमी है, मासूम आदमी है। बाकी कार्रवाई के दौरान बड़ी अहम किस्म के रिमार्क्स भी सामने आए। जो रिजवान अब्बासी साहब हैं, जो हुकूमत की जानिब से वकील थे, प्रोसिक्यूटर थे, और साथ साथ सलमान सफदर साहब, दोनों ने दलाइल दिए, दोनों ने बातचीत की। सलमान सफदर साहब ने बताया कि जी चेयरमैन पीटीआई जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, ये जो पूरा मामला है 27 मार्च को उन्होंने लेटर लहराया, लेकिन जो लेटर की असल कॉपी, जो असल साइफर था, वो 28 मार्च को बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने देखा या उनको वसूल हुआ। आज़म खान साहब ने उसको रिसीव किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मीटिंग हुई, जिसके बाद डिमार्च किया गया अमेरिकन अथॉरिटीज़ को भी। बाकी चेयरमैन पीटीआई ने जो लेटर लहराया था, ये बिल्कुल सामने यहाँ से परेड ग्राउंड है जहाँ पे जलसा हुआ था, और वो अब कह लें कि ठीक नहीं था लेटर, वो क्योंकि कागज़ी था। जिस तरह बहुत से एंकर्स बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स लेकर जो है बड़े बड़े व्लॉग और बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ कागज़ आपको दिखा देते हैं इतने बड़े। तो वो एम खान साहब ने भी वो इसको कह लें कि मदाकन कि वो फोका फायर ही मारा था, उनके पास उसमें कुछ भी नहीं था, उसके अंदर रियलिटी उसके अंदर कुछ भी नहीं थी। और अब ये कह रहे हैं आज़म खान साहब के मुताबिक कि जी 28 तारीख को उनको मिला था और फला सारी चीज़ें सलमान सफदर ने अदालत के सामने बताई। जो अहम चीज़ थी इसमें कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जब तस्करा आया, उन्होंने कहा जी वो खुद वज़ीर ख़ारजा पहले भी रह चुके थे, बड़े स्मार्ट आदमी हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, उनको सफारतकारी सारी चीज़ों का मालूम था। खुद उन्होंने अपनी स्पीच में इस तरह की कोई हार्ड चीज़ इस्तेमाल नहीं की, जबकि अपने जो बानी चेयरमैन उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, उनको कह दिया कि सारी की सारी साइफर की जो तशरीह है और सारी की सारी जो लाइन्स हैं पढ़ के सुना दें, पब्लिक कर दें उसको। तो ये शाह महमूद ने जो है बड़ी ज़्यादती की खान साहब के साथ, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो खुद जो है वो बच गए और खान साहब को फंसा दिया और अब खान साहब उसकी वजह से मुश्किलात का शिकार है। साथ साथ एक और बात भी हुई कि साइफर जो है वो कोडिंग है, वो वर्ड है, जो सफारती ज़ुबान है, वो इनएक्चुअल साइफर है, जो उसके अल्फाज लिख कर किसी को कम्युनिकेट किया गया, हुकूमतों को, वज़ीर आज़मों को और वजारत ख़ारजा आपस में इंटरनल ब्रीफिंग उस पर बातचीत करते हैं, तो वो साइफर नहीं है। तो इस पर भी बात हुई और आज ये कह लें कि आने वाले टाइम में जो बात हो रही थी कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को इसके ऊपर सजाए मौत या फांसी या उम्र कैद इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो आज वो सारी की सारी चीज़ें रुक गई। जो साइफर का एक हवा बनाया गया था और जिसमें साबिक जो सफ़ीर हैं असद मजीद, आज़म खान और साथ साथ उस टाइम के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद खान साहब की जो सारी बातें थी, अब कह लें कि ज़रा उसमें उस तरह से अब जान नहीं है और चीज़ें उस तरह से अब आगे इस केस के अंदर नहीं चलेंगी जिस तरह पहले स्पीडी इसका ट्रायल हुआ केस में, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, रिवर्स कर दिया। अब दोबारा चार्ज फ्रेम होने जा रहा था और हो चुका है या होने जा रहा है, तो उसके अंदर दोबारा से कह लें कि एक बार रिलीफ मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। साथ में अतर मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े अहम है कि जी क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किसी ऐसी शख्सियत के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने मुल्क में जो डेमोक्रेसी है या जो वज़ीर आज़म है उनके 5 साल मुद्दत पूरी नहीं होने दी। उन्होंने कहा किसी भी वज़ीर आज़म ने यहाँ जो है मुद्दत पूरी नहीं की, उनको घर भेज दिया जाता है। 1970-1977 का उन्होंने जिक्र किया कि आज भी हालात उसी नौयत के हैं, तो ये इस पर भी किसी को सज़ा मिलेगी, बड़ी अहम चीज़ है। अतर मिनल्ला साहब बड़े अपराइट किस्म के आदमी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उस टाइम भी
उनकी अदालत में जो केसेस जाते थे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म के उसके रिमार्क्स भी आते थे, बड़ी हार्ड लाइन लेते थे बहुत सी चीज़ों पे। आज वही हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनका जो एक तर्ज अमल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहा उसकी हमें एक झलक नज़र आई। और देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ है। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजू किया था और कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने वो मामला भी सुना और वहाँ बहुत सी बातें हुई लेवल प्लेइंग फील्ड, और उसके बाद डायरेक्शन मिली कि फौरी तौर पर जाएँ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ये हिदायत थी, इलेक्शन कमिश्नर को काम पेश हुए थे कि आप जिस सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। हम जो देख रहे हैं उस्मान डार साहब की जिस तरह सारी चीज़ें हो रही हैं, ताहिर सादिक साहब, एक लंबी फहरिस्त चौधरी परवेज़ लाई साहब की जो वाइफ हैं वो नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह लेकर गई, उनको आर ऑफिस नहीं जाने दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वाला स्टांस जो वो कह रहे थे कि ये आरोज़ अगर ये इंतज़ामी अफसरान होंगे, इन्होंने MPS के हमारे ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं हज़ारों की तादाद में, तो शायद हम इनके होते हुए ये सारी चीज़ें ना कर पाएँ। तो इसलिए लिहाजा ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रह जाएगी कि आप बराह करम जुडिशल अफसर जो है उनको लगा दें। लेकिन चले सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें आगे चल चुकी थी तो उनको आगे कंटिन्यू किया। तो इलेक्शन कमीशन जब पहुँचे आज, तो शाह महमूद साहब की साहबजादी जो है मेहर बानो साहिबा वो भी थी, और शुएब शहीन साहब थे और बैरिस्टर उमैर साहब थे। मुलाकात हुई, बताया गया कि 100 से ज़ायद वाक़यात बताए गए, उनकी वीडियोज़, उनके प्रूफ दिखाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर चारों मेंबरान को कि ये देखें कि सियालकोट में क्या हो रहा है, ये देखें, बल्कि सियालकोट का तस्करा तो सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, ये देखें जी ये मुल्तान में क्या हो रहा है, ये देखें जी ये साहिवाल में क्या हो रहा है, ये ओकाड़ा में क्या हो रहा है, ये KP में क्या हो रहा है, ये कराची में क्या हो रहा है। तो बताया गया ये देखिए ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी करी, आपके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। उसके बाद मरासले भी जारी किए गए तमाम IGs को, चीफ सेक्रेटरीज़ को, और इसके साथ साथ जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। लेकिन ये भी जो सारी चीज़ें हैं, जो एक्टिविटी आज हुई है, बज़ाहिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलैक्स करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कागजी कार्रवाई से बढ़ के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी 2 रोज़ बाकी हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल में भी इजाफा किया, 2 रोज़ इजाफी किए, 24 तक अब जो उम्मीदवार हैं अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। अगर देखा जाए आज के इस मरासले के बाद जो जारी किए गए हैं, तो कल तो बड़े आम खुले आम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाएँ, जाके कागजात नामजदगी लें, जाके जमा करवाएँ। लेकिन एक और मसला है कि जो एक ID कार्ड के और 5 नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो लिए जा सकते थे, आधे लोग तो ऐसे हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर्स ही नहीं है उनके पास, 5 के 5 ही लेके गायब हो गए हैं, जो जिन्होंने लेके जाना था और छीन लिए गए हैं। अब वो दोबारा नए नॉमिनेशन पेपर कहाँ से लेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसमें कोई कंसेशन देगा उनको कि आप चलें जी अब ID कार्ड लेके 5 और ले लें? क्योंकि ये बड़े संगीन सवालात हैं, और जो फैसला हो चुके हैं अदारों की जानिब से कि ऐसे लोग जो इश्तिहारी हैं, ऐसे लोग जो मतलूब हैं, ऐसे लोग जिन पे मुकदमात हैं, उनको इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। और ऐसे लोग जो जेल में मौजूद हैं, जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा के जो हस्बैंड है, आज उनसे भी जिस तरह लाहौर में चीज़ें हुई, तो ये डिसाइड हो चुका है कि उनको इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन, कागजी कार्रवाइयाँ, बयानात, मीडिया, हर चीज़ हो गई, लेकिन ग्राउंड पे क्या रिलीफ मिलेगा, सबसे अहम क्वेश्चन ये है। और ग्राउंड पे रिलीफ मिलता है, ये हम आपको बता रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा, होगा नहीं, मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये आज मरासला चला गया, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करवाना इंतज़ामिया और लोकल जो सूबाई हुकूमत है उनका काम है, और वो इस मूड में ही नहीं है कि इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जा सके। शायद अगले चंद रोज़ बाद दोबारा यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, इसी इलेक्शन कमीशन में आएगी या इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी, सूबाई हाई कोर्ट्स में जाएंगी, इसी केस को बुनियाद बनाकर कहेंगे देखें सारी चीज़ें, फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सारे के सारे चीज़ें टेकअप कर रहा होगा। ऐसे ही करते 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 पोलिंग का डे आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। जो एक अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि उन्होंने एक मिसाल दी 70 और 77 के इलेक्शंस की, तो हमारे तो तमाम इलेक्शन ही मुतनाज़ रहे हैं, कोई एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जो शिफाफ हो, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी है शिफाफ इलेक्शन करवाना, लेकिन बज़ाहिर लग नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन इस मूड में है या कराने के लिए तैयार है या इस मुल्क में इलेक्शन हो पाएंगे। बिफोर इलेक्शन हमने देखा यहाँ पे रिगिंग होती थी, लोगों की वफादारियाँ तब्दील होती थी, इलेक्शन डे पे हमने देखा पैसा चलता था या डब्बे गायब हो जाते थे, डब्बों में इजाफी वोट डाले जाते थे। लेकिन ये तो कभी किसी ने नहीं देखा कि आप लोगों से जो उम्मीदवार हैं उनसे कागजात नामजदगी ही छीन लें कि वो इलेक्शन के प्रोसीजर में ही ना जा सके। तो ऐसे इलेक्शन का इनकाद, इसको कौन मानेगा, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, और क्या इसके बाद मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी? जो पॉलिटिकल एक क्यास है, जो यहाँ पे एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्या वो ख़त्म होगी? मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होगी। और इस सारी बातों के साथ साथ इस सूरत हाल में जो सिचुएशन बनी हुई है, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। थैंक यू सो मच।